morning students. In the previous videos you have solved the question number 1 to 5 from exercise 18.1. Now you have to solve the question number 6. Draw the graph of A y minus x is equal to 2 and B x plus 6y is equal to 12. Here C and D also given in your book. You have to solve the remaining sums as usual. This first here y minus x is equal to 2. आप solution करेंगे. पहले first of all you have to solve the value of y minus x is equal to 2. तो y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे या x की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो माइनस x goes to right side becomes positive x plus 2. उसकी बात करते हैं. After that you have to make a table and put the value of x and y to R3. ठीक है. दो या तीन वैल्यूज केवल रखते हैं. ये हो गई x and y. तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी 1 plus 2 3 यानी y इक्वल टू हो गया 3. अगर 2 रखते हैं तो 2 plus 2 इक्वल हो जाएगा 4. x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5. ये आपका x और y की वैल्यू हो गई. इसके बाद से आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है ड्रॉप पेपर का ऐसे फिगर बनाएंगे. ठीक है. और यहाँ पर पुट अप करेंगे x और x डैश ये y एंड y डैश. इस पर इक्वल डिस्टेंस पर ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे राइट कर लेते हैं. कि ऊपर y एक्सिस की लाइन होगी 1 2 3 4 5. ठीक है. और ऐसे ऊपर और भी लिख सकते हो 6 7 भी लिख सकते हो. यहाँ पर निगेटिव कोई नंबर नहीं है तो निगेटिव नंबर को 1 2 लिख करके छोड़ सकते हैं. ठीक है. तो आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 3. x पर चलेंगे 1 और y पर चलेंगे 3. इसकी वैल्यू होगी 1 and 3. अंडरस्टैंड. देन x पर 2 है y पर 4 है. और यहाँ पर मिलेगा आपको ऐसे पॉइंट लगाएंगे. यहाँ पर राइट करेंगे 2 4 एंड x की वैल्यू 3. यहाँ पर x पर 3 एक्सिस चलेंगे और y पर कोऑर्डिनेट्स 5 चलेंगे. ये हो गया 3 5. ठीक है. ये आपको क्या हो गया ग्राफ हो गया. अब इस लाइन को ऐसे मिला देंगे स्केल से. यही जो है आपका ग्राफ. अंडरस्टैंड. इसी तरह से आप b के लिए भी फाइंड करेंगे. x plus 6y है तो x is equal to हो जाएगा 12 minus 6y. अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे. यहाँ पर एक करेंगे x and y. x यहाँ पर y की वैल्यू रखते जाओगे तो x की वैल्यू मिलेगी. तो 6 y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 1 just 6 हो जाएगा. 12 minus 6 हो जाएगा 6. x की वैल्यू कितनी मिली 6. अगर 2 रखते हैं 6 2 जा 12 हो जाएगा. y की वैल्यू क्या अगर हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0 हो जाएगा. 6 2 जा 12 हो जाएगा. 12 minus 12 हो जाएगा 0. ऐसे x की वैल्यू हम माइनस y की वैल्यू -1 रख देते हैं. तो -1 रखेंगे तो क्या होगा देखिए 12 minus 6 into ये हो जाएगा -1. -1 से प्लस हो जाएगा. 12 plus 6 हो जाएगा 18. 18 आपको ग्राफ पेपर में ज्यादा नंबर हो जाता है इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे y की वैल्यू को कम कर देंगे. ठीक है. तो अगर y की वैल्यू हम रख देते हैं 3 रख देते हैं तो 6 3 जा क्या होगा 18. तो 12 minus 18 हो जाएगा -6. ये 3 वैल्यूज हो गए. इसके बाद आप यहाँ पर ग्राफ पेपर पर इस ग्राफ को बनाएंगे और यहाँ पर इसकी साइन को लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 और जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक राइट कर सकते हो. यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे.
ये निगेटिव लाइन होगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे राइट कर सकते हो जहां तक y की वैल्यू दिया हो ये एक्सिस। ठीक है, ये भी निगेटिव लाइन होगी -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, फिर x एक्सिस पर चलेंगे 6 पॉइंट और y पर 1 की सेम भी यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर 6 1। फिर x पर 0 तो 0 तो आपको बताया था कि वेयर जब x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर दिस पॉइंट इज कॉल्ड द 0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ o इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो गया x पर 0 हो गया, y पर 2 चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 2 ऑन y एक्सिस। x पर -6 चलना है तो -6 इधर आ गया, -6 और पॉजिटिव 3 है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका -6 और 3। उसके बाद स्केल से आप इसको क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये ज्वाइन किया आपने, ये पॉइंट यहाँ मिला था 6, पहला क्या मिला था 1 6 तो 1 इसको नहीं लिखे आपने, x = 6 यहाँ पर और फिर यहाँ से आप इसको ज्वाइन करें। अगर सीधा मिलेगा तो सीधा, दिशा होगा दिशा, आपको इससे नहीं मतलब है, स्केल से इसके पॉइंट्स को आपको ऐसे ज्वाइन करना। ये आपका हो गया बी की ग्राफ। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर पर फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के सामने जो है उसको कॉपी पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x - 2y = 3। ये ग्राफ है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x - 2y = 3। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन x = -5। अब यहाँ पे x = -5 रखने पे इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, x = रहेगा 3 + 2y। इसके बाद इसका जो है सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी होगा, x और y की वैल्यूज को आप रखेंगे x y, तो y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं या 0 रखते हैं तो 0 2 जा हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3। 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 और 3 हो जाएगा 5, यानी ये y की वैल्यू, if the value of y is 1 then you will get the value of x = 6, sorry 2 1 जा 2, 2 and 3 5, ये मिलेगा आपको 5। ठीक है, इसी तरह से 3 रखेंगे या 2 रखेंगे तो 2 रखने पर क्या होगा 2 2 जा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7। देखें इसी का ऐसे ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ के लिए आप ऐसे लाइन खींचोगे ना, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक है इसमें, 7 8 तक लिखिएगा। y एक्सिस पर 2 तक ही है, यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ये x और ये x ऐसे राइट करेंगे। ये माइनस का कोई पॉइंट नहीं है तो -1 को लिखकर छोड़ दो। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा x की वैल्यू 3 चलेंगे, y की वैल्यू 0 मतलब कुछ नहीं, तो यहीं पर on the x axis you will get the coordinates of x y = 3 0, understand, then x 5 है, x को 5 and y पर 1, एक पॉइंट मिला आपको 5 1 and put the coordinates of x = 7 and 2, 2 इसकी सीध मिलेगी, ये हो गया 7 2। फिर इसको आप ज्वाइन कर देंगे, इसे मिला देंगे, ये आपका ग्राफ बन गया। ये 5 1 ऊपर लिख सकते हैं 5 1।
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि if x is equal to -5, अब यहाँ पर लिखेंगे if x is equal to -5 then y is equal to, तो y के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लिया है ना कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू आप -5 रखेंगे, तो ये लिखेंगे x - 2y is equal to 3, तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -5 -2y is equal to 3, तो -2y is equal to 3, -5 goes to right side +5, तो y is equal to जाएगा 538/2, माइनस अब प्लस हो गया माइनस, तो 2 2 4 जा 8, यानी y की वैल्यू कितनी होगी -4, ठीक है। इसी तरह से दे रहा है b में y is equal to 2, b में आपको सी वही इक्वेशन राइट करना है x - 2y is equal to 3 and put the value of y is equal to 2, ये हो गया x - 2 into 2 is equal to 3, x is equal to कितना होगा 3, 2 2 is 4, -4 goes to right side +4, 3 + 4 is equal to 7, यानी y is equal to -4 and x is equal to 7. This is the answer of this question. In this way you have to solve the question number 6, 7, 8. In next videos you will study about the unit 19 sets. Understand? All the sums you can do in your notebook and come to school for correction of your copies. Thank you students. Thank you very much.